त्रिजटा, लंका में सीता की पहरेदारी करने वाली एक राक्षसी। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक छोटा सा किरदार वो अलग अलग जगहों और समय में इतना जरूरी और बिल्कुल अलग बन गया। तो चलिए वाल्मीकि रामायण से शुरू करते हैं। हाँ, वहाँ त्रिजटा को एक बूढ़ी और समझदार राक्षसी की तरह दिखाया गया है। उनका सबसे यादगार पल एक सपना है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये कहानी कहने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। अच्छा। त्रिजटा सपने में देखती हैं कि राम और लक्ष्मण दिव्य हाथी पर आ रहे हैं सीता को लेने, और दूसरी तरफ रावण तिल में डूबा हुआ एक गधे पर बैठकर दक्षिण की ओर एक गंदे गड्ढे में गिर जाता है। तो ये सपना सीता के लिए एक उम्मीद की तरह रहा होगा, है ना? बिल्कुल, ये उन्हें हिम्मत देता है और एक तरह से भविष्य का संकेत भी। तो त्रिजटा का किरदार यहाँ कहानी को आगे बढ़ाता है और सीता को भावनात्मक सहारा देता है। लेकिन बाद के संस्करणों में उनका किरदार सिर्फ इतना ही नहीं रहता, जैसे कंबन की रामायण में। हाँ, वहाँ वो सिर्फ एक पहरेदार नहीं रहती, उन्हें रावण के भाई विभीषण की बेटी बना दिया जाता है। अरे वाह! तो फिर तो वो सीता की सबसे करीबी दोस्त, सलाहकार और रक्षक बन जाती हैं। मतलब वो सीता को आत्महत्या करने से भी रोकती हैं। हाँ, और जब रावण सीता को मारने की कोशिश करता है तो वो उन्हें बचाती भी हैं। तो ऐसा लगता है कि कहानीकारों को महसूस हुआ कि कैद में सीता को एक साथी की जरूरत थी। शायद यही वजह है। त्रिजटा का किरदार इस भूमिका के लिए एकदम सही था, लेकिन हर संस्करण में वो दोस्त नहीं है। हाँ, कुछ जैन संस्करणों में तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। सही कहा। वहाँ उन्हें रावण की एजेंट के रूप में दिखाया गया है, एक जासूस जो सीता की खबरें रावण को देती है। तो एक ही किरदार को अच्छे और बुरे दोनों नजरियों से इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, और ये विविधता थाईलैंड और मलेशिया के संस्करणों में और भी बढ़ जाती है। वहाँ तो उनका विवाह हनुमान से होता है। ये तो बहुत ही बड़ा बदलाव है, एक राक्षसी का एक देवता से विवाह। हाँ, और उनका एक बेटा भी होता है। ये दिखाता है कि कहानी जब नई संस्कृतियों में जाती है तो कैसे वहाँ के हिसाब से ढल जाती है। तो एक राक्षसी पहरेदार से विभीषण की बेटी, फिर हनुमान की पत्नी, और यहाँ तक कि एक देवी तक, जिनका आज भी पूजा होती है। एक मिनट, देवी मतलब असली मंदिर है उनके? हाँ, वाराणसी और उज्जैन में स्थानीय मान्यता है कि वहाँ उनकी पूजा करने से महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिलता है। क्या कमाल की यात्रा है। एक किरदार जिसे हम शायद भूल जाते, वो अपने आप में एक पूरी कहानी बन गया। त्रिजटा का ये सफर एक मामूली किरदार से एक देवी तक का है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या? हमारी महान कहानियों में और कितने ऐसे छोटे किरदार हैं जिनकी अपनी अनकही और शक्तिशाली कहानियां खोजे जाने का इंतजार